बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की वजह से अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर है और उसके बाद नई नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। ऐसे लोग जो इलीगल अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत सी सख्तियां होने वाली हैं। दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक सियासी पार्टी से जब लोगों ने पूछा कि आप ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे जब आप जीतेंगे, जो कि इलीगल यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की नौकरियाँ खतरे में हैं। बहुत से लोग हैं जो कनाडा से हैं, इंग्लैंड से हैं या दूसरे ममालिक से भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया से लोग अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पे इलीगल लोग भी 1 करोड़ के करीब मौजूद हैं। तो इन लोगों का आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे जॉब करते हैं तो हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमारे अपने लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे जो लोग हैं, इलीगल लोग हैं, इनको सहूलतें देंगे, इनको हम लीगल करेंगे और इनकी मुकम्मल मदद करेंगे। जो कि एक सियासी बयान था, जिसका मकसद ये हो सकता है कल को ये सियासी पार्टी जब हुकूमत के अंदर आएगी तो उसके बाद हो सकता है जितने भी लोग इन्होंने लीगल किए होंगे वो इनको ही वोट देंगे, वो सारे वोट इनके ही होंगे। तो इस वजह से ये एक सियासी बयान हो सकता है। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि 70% इनके जीतने के चांस है। जैसे ये हुकूमत के अंदर आएंगे तो बहुत सी सख्तियां ये लगाएंगे। इसी तरह जब इनसे सवाल किया गया कि जितने भी इलीगल लोग हैं अमेरिका के अंदर आए हैं कमाने के लिए, वो किसी भी मुल्क से हों, तो आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जब लोगों ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इन सबको डिपोर्ट कर दूंगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी लोग पाकिस्तान से गए हैं, जितने भी लोग इंडिया से गए हैं या दूसरे मुल्कों से, बांग्लादेश से, वो सब खतरे के अंदर हैं। इलीगल जितने भी लोग हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और जितनी भी वीज़ा पॉलिसी हैं उनके बारे में भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सारी दुनिया की नज़र अमेरिका पर है और सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो भी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, जिस वीज़े पर भी जाना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी रिसर्च कर लें, उसके बाद जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक वीडियो शेयर की थी कि यूके का वीज़ा था, एक पाकिस्तानी फैमिली को यूके का वीज़ा दिया गया इस बेस पर कि वो वहाँ पे आएंगे और बूढ़े लोगों की वो खिदमत करेंगे। एक हेल्थ केयर का वो वीज़ा होता है, हेल्थ वर्कर के तौर पे वो यहाँ से जाएंगे। तो इसका वीज़ा लगवा दिया किसी ने यूके का और वहाँ पे जो फैमिली गई 1.5 करोड़ रुपया देकर और वहाँ पे वो मुकम्मल तौर पे बेघर हो गए। ना उनको वहाँ पे घर मिला, जॉब मिली, किराए पर घर भी नहीं मिला और उसके बाद हुकूमत ने भी उनको ये कह दिया कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। वो रातों को बाहर सोने पर मजबूर हो गए और वो इतना ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने कहा हमने करोड़ों रुपया लगाया है और हम यहाँ पे आए हैं और उसके बाद वापस जा रहे हैं। कोई जैसे ही बाहर जाता है तो यकीनन वो पीछे से बहुत सी चीज़ें सेल करके, मामला को क्लोज करके, काफ़ी जो उसकी चीज़ें होती हैं उनको दिल पर अपने हाथ रख के बेच कर जाता है दूसरे मुल्क के, अपना फ्यूचर बेहतर कर सके, अपने बच्चों को, बीवी को, अपने आप को, सब जाते हैं और उसके बाद भी ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो यकीनन बहुत दुख वाली बात है। इसीलिए अगर अमेरिका भी आप जाना चाहते हैं तो उससे पहले मुकम्मल रिसर्च कर लें। सबसे पहली बात है इलीगल बिल्कुल ना जाएं। इलीगल के बारे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों को कहा जाता है कि आप 1 करोड़ दे दें, 50 लाख दे दें, आप चले जाएंगे, लेकिन वो होगा लीगल ही। आपको कहा यह जाता है कि वो है लीगल, लेकिन वो तरीका लीगल नहीं होता, इलीगल होता है। आपने अब इसी चीज़ को कंफर्म करना है कि आपने कैसे जाना है। ये ना हो कि आप लाखों या करोड़ों रुपया खर्च लें, उसके बाद बाहर चले जाएं और वो आपको पता चले कि इलीगल तरीका है, तो यकीनन आपका नुकसान होगा। इन चीज़ों को आप देख लें कि यूएसए की वीज़ा पॉलिसी क्या है, बहुत सख्त हैं। अगर आप इलीगल जाते हैं तो ये समझ लें कि आप बिल्कुल वहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे। अगर 1 करोड़ भी लगा देंगे तो कल को जैसे ही पॉलिसी चेंज होगी तो आपको वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, लोग कनाडा गए, वहाँ पे कनाडा के रूल्स चेंज हो गए, तो जितने भी लोग थे वो अमेरिका चले गए, वहाँ से इलीगल। अब उन लोगों के बारे में भी ये कहा जाता है
کہ ان لوگوں کو بھی اپنے اپنے ملک بھیج دیا جائے گا۔ تو رولز سخت ہیں، کوئی بھی قدم ہے اٹھانے سے پہلے مکمل سوچ کے۔ ویزا پالیسی یو کے کی، یو ایس اے کی، کینیڈا کی بہت سخت ہے، آپ نے سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا ہے یا اس کا ویزا لینا ہے، اس کے بعد جانا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ کمنٹس ضرور کریں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ خدا حافظ۔